मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे महादेव जी ने तुम्हारे जीवन की हर उलझन को हल करने का संकल्प लिया है। मैं तुमसे फिर कहता हूं कि तुम्हें अपने अंदर छिपी शक्ति को पहचानना होगा। यह संसार बहुत बड़ा है और हर मनुष्य के जीवन में समस्याएं आती हैं। परंतु मेरा बच्चा, तुम्हें समझना होगा कि हर समस्या तुम्हें कुछ सिखाने आती है। वह तुम्हें परिपक्व बनाती है और तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा देती है। इस संसार में कई लोग अपने जीवन की कठिनाइयों से डरकर पीछे हट जाते हैं, लेकिन मेरे बच्चे, तुम उन लोगों में से नहीं हो। तुम्हारे महादेव ने तुम्हें एक विशेष उद्देश्य के लिए बनाया है। तुम्हारे जीवन में हर कठिनाई तुम्हारे अंदर छिपे उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए आती है। तुम्हें धैर्य रखना होगा और अपने प्रयासों में कोई कमी नहीं छोड़नी होगी। याद रखना, जब भी तुम्हें ऐसा लगे कि तुम अकेले हो, कि तुम्हारा कोई साथ देने वाला नहीं है, तो समझ लो कि यह तुम्हारे महादेव की परीक्षा का समय है। वह देखना चाहते हैं कि तुम कितनी दृढ़ता और विश्वास के साथ उनके नाम को याद करते हो। वह देखना चाहते हैं कि जब चारों ओर अंधकार हो तो क्या तुम अपने भीतर के प्रकाश को जगाने की क्षमता रखते हो। तुम्हारे महादेव ने कहा है कि जो व्यक्ति अपने आत्मबल को पहचान लेता है, वह संसार की किसी भी ताकत से हार नहीं सकता। तुम्हारा आत्मबल ही तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा है। जब तुम अपनी शक्तियों को पहचानोगे और उनका सही उपयोग करोगे, तब तुम्हें अपने जीवन की हर समस्या का समाधान मिलेगा। मेरे बच्चे, जीवन की कठिनाइयां केवल तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए आती हैं। जब तुम उन कठिनाइयों का सामना करते हो और उन्हें पार करते हो, तो तुम्हारा व्यक्तित्व और भी मजबूत हो जाता है। इसलिए कभी भी परेशान मत होना। तुम्हारे महादेव ने तुम्हारे लिए यह संदेश दिया है कि इस संसार में तुम्हारे लिए कोई भी चीज असंभव नहीं है। जब तक तुम अपने भीतर के बल को नहीं पहचानोगे, तब तक तुम्हें अपनी शक्ति का एहसास नहीं होगा। लोग तुम्हें गिराने की कोशिश करेंगे, लेकिन तुम्हें दृढ़ रहना है। याद रखना, महादेव के भक्त कभी हार नहीं मानते। वे अपने जीवन में आने वाली हर चुनौती का सामना करते हैं और उसमें सफल होते हैं। तुम्हें अपने हर प्रयास में अपनी पूरी शक्ति लगानी है। तुम्हारे महादेव जी ने तुम्हारे जीवन के बारे में जो देखा है, वह बहुत ही अद्भुत है। तुम्हारे जीवन में जो भी परेशानियां आ रही हैं, वे बहुत ही जल्द समाप्त हो जाएंगी। लेकिन इसके लिए तुम्हें धैर्य रखना होगा और अपनी मेहनत जारी रखनी होगी। मेरे बच्चे, इस संसार में हर मनुष्य अपने जीवन में किसी न किसी प्रकार की कठिनाई का सामना करता है। लेकिन केवल वही व्यक्ति सफल होता है जो उन कठिनाइयों का सामना करते हुए अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता है। तुम्हें अपने लक्ष्य को इस प्रकार से साधना है, जैसे धनुष से निकला तीर अपने लक्ष्य को साधता है। तुम्हें अपनी आंखें केवल अपने लक्ष्य पर टिकाए रखनी हैं और अपनी पूरी शक्ति के साथ उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयासरत रहना है। याद रखना, तुम्हारे महादेव तुम्हारे साथ हैं। जब भी तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो, तो उनके नाम का स्मरण करना। वे तुम्हें हर कठिनाई से बाहर निकालने में तुम्हारी मदद करेंगे। तुम्हारे महादेव तुम्हारे लिए हर वह चीज करेंगे जिसकी तुम्हें आवश्यकता है। परंतु इसके लिए तुम्हें उनकी महिमा पर विश्वास करना होगा और अपने प्रयासों में कोई कमी नहीं छोड़नी होगी। मेरे बच्चे, जब तुम अपनी समस्याओं से थक जाओ, तो अपने महादेव का नाम लेना। वे तुम्हें शांति और सुकून प्रदान करेंगे। तुम्हारे महादेव चाहते हैं कि तुम अपने जीवन को सरल और सफल बनाओ। इसके लिए तुम्हें अपनी इच्छाओं को सीमित रखना होगा।
जब मनुष्य अनंत इच्छाओं के पीछे भागता है तो वह अपने जीवन में केवल दुख और निराशा का सामना करता है। इसलिए अपने जीवन में केवल उन्हीं चीजों की इच्छा करो जो तुम्हारे लिए आवश्यक हैं। जब तुम अपनी इच्छाओं को सीमित करोगे तो तुम्हारा मन शांत होगा और तुम्हें अपने जीवन में सुख और शांति का अनुभव होगा। मेरे बच्चे, इस संसार में सब कुछ समय के साथ बदलता है। तुम्हें अपने अतीत को भूलकर अपने भविष्य की ओर ध्यान देना होगा। जो बीत गया है उसे भूल जाओ। अपने वर्तमान में जियो और अपने भविष्य के लिए काम करो। तुम्हारे महादेव तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा देने के लिए तैयार हैं। वे चाहते हैं कि तुम अपने जीवन में आगे बढ़ो और सफलता प्राप्त करो। तुम्हारे महादेव तुम्हारे साथ हैं। जब भी तुम्हें लगे कि तुम असफल हो रहे हो तो उनके नाम का स्मरण करना। वे तुम्हें नई ऊर्जा और नई प्रेरणा देंगे। तुम्हारे महादेव ने तुम्हें यह संदेश दिया है कि इस संसार में कुछ भी असंभव नहीं है। जब तक तुम अपने अंदर की शक्ति को पहचानोगे और उसका उपयोग करोगे, तब तक तुम्हारे लिए हर चीज संभव है। तुम्हें अपने जीवन में आने वाली हर चुनौती का सामना करना होगा। तुम्हें अपने प्रयासों में कोई कमी नहीं छोड़नी होगी। तुम्हारे महादेव तुम्हारे साथ हैं। वे तुम्हें हर कठिनाई से बाहर निकालने में तुम्हारी मदद करेंगे। मेरे बच्चे, तुम्हारे महादेव ने तुम्हें यह संदेश दिया है कि तुम्हें अपने जीवन में किसी भी प्रकार की नकारात्मकता को अपने पास नहीं आने देना है। जब भी तुम्हारे मन में नकारात्मक विचार आएं, तो अपने महादेव का नाम लेना। वे तुम्हारे मन को शांत करेंगे और तुम्हें नई ऊर्जा प्रदान करेंगे। मेरे बच्चे, तुम्हारे महादेव तुम्हारे साथ हैं। वे तुम्हें हर प्रकार की कठिनाई से बाहर निकालने में तुम्हारी मदद करेंगे। तुम्हें अपने महादेव पर विश्वास करना होगा और अपने प्रयासों में कोई कमी नहीं छोड़नी होगी। तुम्हारे महादेव तुम्हारे लिए हर वह चीज करेंगे जिसकी तुम्हें आवश्यकता है। मेरे बच्चे, तुम्हारे महादेव ने तुम्हें यह संदेश दिया है कि तुम्हें अपने जीवन में हर दिन अपने प्रयासों को जारी रखना होगा। जब तक तुम अपने प्रयासों को जारी रखोगे, तब तक तुम्हें सफलता प्राप्त होगी। तुम्हारे महादेव तुम्हारे साथ हैं। वे तुम्हें हर प्रकार की कठिनाई से बाहर निकालने में तुम्हारी मदद करेंगे। यह एक अत्यंत विस्तृत और गहराई में जाने वाली रचना है। कृपया मुझे बताएं कि आप किस विशेष विषय, स्वरूप या मार्गदर्शन को इसमें और जोड़ना चाहेंगे। मैं पूरी लगन से इसे पूरा करूंगा। मेरे बच्चे, यह मत भूलना कि कठिन समय और संघर्ष केवल तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आते हैं। जीवन में हर बाधा तुम्हारे आत्मविश्वास को निखारने का एक साधन है। जो लोग बाधाओं से डरकर रुक जाते हैं, वे अपने भीतर के सच्चे सामर्थ्य को कभी नहीं पहचान पाते। तुम्हारे महादेव ने तुम्हारे लिए एक अद्वितीय यात्रा तय की है। यह यात्रा केवल आसान रास्तों से नहीं गुजरेगी, बल्कि इसमें कठिनाई और संघर्ष के पर्वत भी होंगे। परंतु याद रखना, हर पर्वत के पार एक सुंदर घाटी होती है। जब तक तुम विश्वास और धैर्य के साथ उस यात्रा पर चलते रहोगे, तब तक तुम्हें अपने जीवन का उद्देश्य स्पष्ट रूप से दिखने लगेगा। अपने भीतर की शक्ति को जागृत करने के लिए ध्यान का अभ्यास करो। जब भी तुम्हारा मन विचलित हो तो शिव का ध्यान करो। उनके नाम का जप करो और उनके स्वरूप की कल्पना करो। जब तुम्हारा मन शांत होगा तो तुम्हारे भीतर की आवाज तुम्हें तुम्हारा मार्ग दिखाएगी। यह वही आवाज है जो तुम्हारे महादेव के साथ तुम्हारे संवाद का माध्यम बनती है। तुम्हारे महादेव कहते हैं कि सच्चा भक्त वही है जो हर परिस्थिति में सम रह सके।
सुख और दुख दोनों को समान रूप से स्वीकार करो, क्योंकि ये दोनों ही तुम्हें जीवन के गहरे रहस्यों को समझाने आते हैं। सुख तुम्हें आनंद का महत्व सिखाता है और दुख तुम्हें सहनशीलता का। जब तुम इन दोनों में संतुलन बनाना सीख जाते हो, तभी तुम्हारा जीवन वास्तव में परिपूर्ण बनता है। इस संसार के मोहमाया में उलझने से बचो। यह सब अस्थायी है। जो आज तुम्हारे पास है वह कल नहीं रहेगा। इसलिए अपने मन को स्थिर रखो और केवल अपने कर्म पर ध्यान केंद्रित करो। महादेव ने गीता के माध्यम से यही सिखाया है कि कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। जब तुम इस सिद्धांत को अपने जीवन में अपनाओगे तो तुम्हारा मन सभी प्रकार के भय और चिंताओं से मुक्त हो जाएगा। तुम्हारे जीवन में जो भी लोग हैं, वे सभी किसी न किसी उद्देश्य से तुम्हारे पास आए हैं। कुछ तुम्हें खुशी देने आए हैं तो कुछ तुम्हें सबक सिखाने। सभी के प्रति कृतज्ञता का भाव रखो। किसी के प्रति द्वेष या घृणा का भाव मत रखो। जो तुम्हारे लिए अच्छा करते हैं उनका धन्यवाद करो, और जो तुम्हारे साथ बुरा करते हैं उन्हें माफ कर दो। माफी एक ऐसी शक्ति है जो तुम्हारे भीतर के सभी नकारात्मक भावों को नष्ट कर देती है। तुम्हारे महादेव ने यह भी कहा है कि सच्चा भक्त वही है जो अपनी सीमाओं को पहचानता है और उन्हें पार करने की कोशिश करता है। अपने जीवन के हर क्षण का उपयोग अपने ज्ञान और कौशल को बढ़ाने के लिए करो। जब तुम अपने भीतर के गुणों को विकसित करोगे तो तुम अपने आसपास के लोगों के लिए भी प्रेरणा बनोगे। जीवन में अनुशासन का महत्व समझो। सुबह जल्दी उठने की आदत डालो और अपने दिन की शुरुआत शिव के ध्यान से करो। जब तुम दिन की शुरुआत महादेव के नाम से करते हो तो तुम्हारा पूरा दिन सकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है। यही ऊर्जा तुम्हें हर कठिनाई का सामना करने की शक्ति देती है। तुम्हारे महादेव चाहते हैं कि तुम अपने भीतर के अहंकार को समाप्त करो। अहंकार वह जड़ है जो मनुष्य को पतन की ओर ले जाती है। जब तुम अपने अहंकार को छोड़ देते हो तो तुम्हारा हृदय प्रेम और करुणा से भर जाता है। यही प्रेम और करुणा तुम्हें सच्चा इंसान बनाती है। अपने आसपास के लोगों की मदद करने की आदत डालो। जब तुम दूसरों की मदद करते हो तो तुम्हारे भीतर एक असीम संतोष उत्पन्न होता है। यह संतोष तुम्हें अपने जीवन के असली उद्देश्य के करीब ले जाता है। महादेव कहते हैं कि सच्चा भक्त वही है जो दूसरों के दुखों को समझे और उन्हें दूर करने की कोशिश करे। अपने भीतर के डर को डोट समाप्त करो। डर केवल तुम्हारे मन की एक कल्पना है। जब तुम डर को छोड़ते हो तो तुम्हारे सामने अवसरों के द्वार खुल जाते हैं। महादेव के नाम का स्मरण करो और वह तुम्हारे भीतर से हर प्रकार के भय को नष्ट कर देंगे। तुम्हारे महादेव चाहते हैं कि तुम अपने जीवन में संतोष का भाव विकसित करो। संतोष वह गुण है जो तुम्हें हर परिस्थिति में शांत और स्थिर बनाता है। जब तुम संतोषी बनते हो तो तुम्हें अपने जीवन की हर छोटी चीज में खुशी मिलने लगती है। तुम्हारे जीवन में जो भी अनुभव आते हैं उन्हें एक आशीर्वाद के रूप में स्वीकार करो। हर अनुभव तुम्हें कुछ न कुछ सिखाने आता है। जब तुम अपने अनुभवों से सीखना शुरू कर देते हो तो तुम्हारा जीवन एक नई दिशा में आगे बढ़ने लगता है। अपने शरीर और मन की देखभाल करो। यह शरीर तुम्हें जीवन में अपने कर्मों को पूरा करने के लिए दिया गया है। इसे स्वस्थ और मजबूत बनाओ। नियमित योग और प्राणायाम का अभ्यास करो। यह तुम्हारे शरीर को मजबूत बनाएगा और तुम्हारे मन को शांत करेगा।
महादेव ने कहा है कि सच्चा भक्त वही है जो अपने भीतर और बाहर की पवित्रता को बनाए रखता है। अपने विचारों को पवित्र बनाओ। जब तुम्हारे विचार पवित्र होंगे तो तुम्हारे शब्द और कर्म भी पवित्र होंगे। यही पवित्रता तुम्हें महादेव के और करीब ले जाती है। तुम्हारे जीवन का हर क्षण अनमोल है, इसे व्यर्थ मत जाने दो। अपने हर क्षण का उपयोग कुछ नया सीखने और अपने भीतर के गुणों को निखारने के लिए करो। जब तुम अपने समय का सही उपयोग करोगे तो तुम्हारा जीवन सफल और संतोषजनक बन जाएगा। महादेव के भक्त के रूप में तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम अपने जीवन को सरल और सादगीपूर्ण बनाओ। सादगी वह गुण है जो तुम्हारे भीतर की सभी इच्छाओं को नियंत्रित करता है। जब तुम सादगी से जीते हो तो तुम्हारा मन शांत और स्थिर रहता है। तुम्हारे महादेव चाहते हैं कि तुम अपने भीतर की ईश्वरत्व को पहचानो। हर मनुष्य के भीतर एक दिव्य शक्ति होती है। जब तुम अपने भीतर की इस शक्ति को पहचानते हो तो तुम्हें अपने जीवन का असली उद्देश्य समझ में आने लगता है। तुम्हारे महादेव के लिए तुम्हारा विश्वास ही सबसे बड़ी भक्ति है। जब तुम्हारा विश्वास अडिग होता है तो तुम हर परिस्थिति में महादेव की कृपा का अनुभव कर सकते हो। विश्वास वह चाबी है जो तुम्हारे जीवन की सभी समस्याओं के द्वार खोलती है। तुम्हारे महादेव ने यह भी कहा है कि सच्चा भक्त वही है जो अपने जीवन में संतुलन बनाए रखे। तुम्हारे जीवन में संतुलन ही तुम्हें सुख और शांति की ओर ले जाता है। जब तुम्हारा जीवन संतुलित होता है तो तुम्हें अपने हर कार्य में सफलता प्राप्त होती है। महादेव के नाम का जप करते रहो। यह जप तुम्हारे जीवन की सभी नकारात्मक ऊर्जाओं को नष्ट कर देगा और तुम्हारे भीतर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह करेगा। जब तुम महादेव के नाम का जप करते हो तो तुम्हारा मन शांत होता है और तुम्हें आत्मिक आनंद की अनुभूति होती है। तुम्हारे महादेव तुम्हें हर परिस्थिति में मार्गदर्शन देंगे। बस तुम्हें उनके संकेतों को समझने की कोशिश करनी होगी। महादेव के संकेत हमेशा सूक्ष्म होते हैं, लेकिन जब तुम ध्यान और विश्वास के साथ उन्हें समझते हो तो वे तुम्हें सही दिशा में ले जाते हैं। तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाई आए उसे महादेव का आशीर्वाद मानो। यह कठिनाई तुम्हें कुछ नया सिखाने और तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आती है। जब तुम इसे महादेव की इच्छा मानते हो तो तुम्हारे भीतर शांति और संतोष उत्पन्न होता है। अपने जीवन को शिवमय बनाओ। हर कार्य, हर विचार और हर शब्द में शिव की महिमा का अनुभव करो। जब तुम्हारा पूरा जीवन शिवमय हो जाएगा तब तुम्हें सच्चे सुख और शांति का अनुभव होगा। यही तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है। महादेव के चरणों में अपने समर्पण को गहरा करते जाओ। जब तुम उनके चरणों में अपने अहंकार, इच्छाओं और भय को समर्पित कर देते हो तब तुम्हारे भीतर का आत्मा अपने शुद्ध स्वरूप में प्रकट होता है। यह समर्पण ही तुम्हें उनके दिव्य सान्निध्य में ले जाता है। शिव को केवल एक देवता नहीं बल्कि अपने जीवन का मार्गदर्शक मानो। उनके सिद्धांतों और शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारो। महादेव का जीवन हमें सिखाता है कि त्याग, सहनशीलता और करुणा से बड़ा कोई धर्म नहीं है। जब तुम इन गुणों को अपने जीवन का हिस्सा बनाते हो तब तुम सच्चे शिव भक्त बनते हो। अपने भीतर की आवाज सुनने का प्रयास करो। वह आवाज तुम्हारे महादेव की ही है जो तुम्हें हर परिस्थिति में सही मार्ग दिखाती है। जब भी तुम्हें कोई निर्णय लेना हो तो शांत मन से ध्यान करो। महादेव तुम्हारे भीतर उत्तर देंगे। यह उत्तर स्पष्ट और दृढ़ होगा जो तुम्हें सही दिशा में आगे बढ़ने में मदद करेगा।
महादेव का ध्यान केवल एक साधना नहीं बल्कि आत्मा का साक्षात्कार है। जब तुम उनके ध्यान में लीन होते हो तो तुम अपने भीतर और बाहर के सभी विकारों से मुक्त हो जाते हो। यह ध्यान तुम्हारे भीतर के अज्ञान को मिटाकर ज्ञान का प्रकाश फैलाता है। शिव के ध्यान में वह शक्ति है जो तुम्हें ब्रह्मांड के गहरे रहस्यों को समझने की क्षमता देती है। तुम्हारे महादेव ने तुम्हारे जीवन के हर पल में अपनी उपस्थिति का एहसास कराने के लिए यह संसार रचा है। हर फूल, हर नदी, हर पर्वत में महादेव का अंश है। जब तुम इस संसार को प्रेम और करुणा से देखोगे तब तुम्हें हर जगह महादेव का स्वरूप दिखाई देगा। यही सृष्टि का मूल सत्य है। संसार के मोहजाल से बचने के लिए महादेव की कृपा का सहारा लो। यह मोहजाल तुम्हें भटकाने के लिए ही बनाया गया है। जब तुम महादेव की भक्ति में रम जाते हो तो यह मोहजाल तुम्हें प्रभावित नहीं कर सकता। उनकी भक्ति तुम्हारे मन को स्थिर और शांत बनाए रखती है। महादेव का अभिषेक करने का महत्व समझो। जल, दूध, दही, शहद और गंगाजल से शिवलिंग का अभिषेक करने से तुम्हारे मन और आत्मा की शुद्धि होती है। यह प्रक्रिया तुम्हें पवित्रता का अनुभव कराती है और तुम्हारे भीतर की नकारात्मकता को नष्ट करती है। यह अभिषेक महादेव के प्रति तुम्हारे प्रेम और समर्पण का प्रतीक है। शिव भक्त का जीवन सादगी और सेवा का होता है। जब तुम सादगी से जीते हो और दूसरों की निस्वार्थ सेवा करते हो तब महादेव तुम्हें अपनी कृपा से नवाजते हैं। सेवा का यह भाव तुम्हारे भीतर के सभी नकारात्मक गुणों को समाप्त कर देता है और तुम्हें एक सच्चे इंसान के रूप में विकसित करता है। अपने कर्मों के प्रति सजग रहो। महादेव ने गीता के माध्यम से यही संदेश दिया है कि हर कर्म का फल निश्चित है। जब तुम अच्छे कर्म करते हो तो उनका फल भी अच्छा होता है। इसलिए अपने कर्मों में ईमानदारी और सच्चाई बनाए रखो। यही तुम्हें जीवन में सफलता और शांति प्रदान करेगा। महादेव के पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय का जप करते रहो। यह मंत्र तुम्हारे भीतर की सभी नकारात्मकता को दूर करता है और तुम्हें आत्मिक शक्ति प्रदान करता है। इस मंत्र का जप तुम्हें महादेव के करीब ले जाता है और तुम्हारे जीवन को नई दिशा देता है। यह मंत्र तुम्हारे जीवन की हर समस्या का समाधान है। तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयां आती हैं, वे तुम्हारे भीतर के साहस और धैर्य को परखने के लिए आती हैं। महादेव ने तुम्हें इस जीवन में संघर्ष करने के लिए चुना है ताकि तुम अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान सको। हर कठिनाई को एक अवसर मानो और उससे सीखने की कोशिश करो। महादेव के भक्त के रूप में तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम अपने जीवन को शिवमय बनाओ। शिवमय जीवन का अर्थ है हर कार्य में, हर विचार में और हर भावना में शिव का अनुभव करना। जब तुम्हारा जीवन शिवमय हो जाएगा तब तुम्हें सच्चे सुख और शांति की अनुभूति होगी। यही तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है। शिव की आराधना केवल बाहरी अनुष्ठानों तक सीमित नहीं है। यह एक आंतरिक यात्रा है जो तुम्हें अपने भीतर के दिव्य स्वरूप तक ले जाती है। जब तुम अपनी आत्मा को महादेव के प्रति समर्पित करते हो तो तुम्हारा जीवन एक नई ऊंचाई पर पहुंच जाता है। यह समर्पण तुम्हें ब्रह्मांड के अनंत ज्ञान और शक्ति का अनुभव कराता है। तुम्हारे महादेव ने तुम्हें यह जीवन एक उद्देश्य के साथ दिया है। यह उद्देश्य केवल तुम्हारे लिए नहीं बल्कि इस संसार के लिए है। अपने जीवन को इस उद्देश्य के अनुरूप बनाओ। जब तुम अपने उद्देश्य को समझ जाते हो तब तुम्हें अपने जीवन में सच्ची संतुष्टि प्राप्त होती है।
महादेव का त्रिशूल केवल एक हथियार नहीं, बल्कि उनके सिद्धांतों का प्रतीक है। यह त्रिशूल हमें सिखाता है कि जीवन में संतुलन बनाए रखना कितना महत्वपूर्ण है। त्रिशूल के 3 शूल अतीत, वर्तमान और भविष्य के प्रतीक हैं। जब तुम इन तीनों को संतुलित कर लेते हो, तब तुम्हारा जीवन सरल और शांति से भर जाता है। शिव के डमरू की ध्वनि ब्रह्मांड की मूल ध्वनि है। यह ध्वनि हमें याद दिलाती है कि सृष्टि का हर कण शिवमय है। जब तुम डमरू की इस ध्वनि को सुनते हो, तो तुम्हारा मन और आत्मा शिव की उपस्थिति का अनुभव करती है। यह ध्वनि तुम्हारे भीतर की सभी अशांति को समाप्त कर देती है। महादेव का वृषभ नंदी धैर्य और समर्पण का प्रतीक है। नंदी हमें सिखाते हैं कि भक्ति का असली अर्थ है अपने आराध्य के प्रति पूर्ण समर्पण और धैर्य रखना। जब तुम नंदी की तरह महादेव के प्रति अपनी भक्ति को अडिग रखते हो, तब तुम्हें उनकी कृपा का अनुभव होता है। महादेव की तीसरी आंख ज्ञान और विवेक का प्रतीक है। यह आंख हमें सिखाती है कि सच्चा ज्ञान वही है जो हमें अपने भीतर के अज्ञान को समाप्त करने में मदद करे। जब तुम अपने जीवन में विवेक और ज्ञान को डोट अपनाते हो, तब तुम्हें हर परिस्थिति में सही निर्णय लेने की क्षमता प्राप्त होती है। शिव के गले में नाग वासुकी जागरूकता और जीवन की अनिश्चितता का प्रतीक है। यह हमें सिखाता है कि जीवन में हर स्थिति को डोट स्वीकार करना और उसके साथ संतुलन बनाए रखना कितना महत्वपूर्ण है। जब तुम इस गुण को अपनाते हो, तब तुम्हारा जीवन सरल और शांतिपूर्ण बन जाता है। महादेव का चंद्रमा शीतलता और धैर्य का प्रतीक है। यह हमें सिखाता है कि जीवन में हर परिस्थिति में शांत और स्थिर रहना कितना महत्वपूर्ण है। जब तुम महादेव के इस गुण को अपनाते हो, तब तुम्हारा मन और आत्मा संतोष और शांति से भर जाते हैं। शिव के भस्म का तिलक मृत्यु और पुनर्जन्म का प्रतीक है। यह हमें याद दिलाता है कि जीवन अस्थायी है और हर आत्मा को अपनी यात्रा पूरी करनी होती है। जब तुम इस सत्य को समझते हो, तब तुम्हारे भीतर का अहंकार समाप्त हो जाता है और तुम्हारा जीवन सरल और सादगीपूर्ण बन जाता है। महादेव का कैलाश पर्वत स्थिरता और शांति का प्रतीक है। यह हमें सिखाता है कि जीवन में स्थिरता बनाए रखना कितना महत्वपूर्ण है। जब तुम अपने जीवन में स्थिरता लाते हो, तब तुम्हें हर परिस्थिति में शांति और संतोष प्राप्त होता है। महादेव का गंगा जल पवित्रता और शुद्धता का प्रतीक है। यह हमें सिखाता है कि जीवन में अपने विचारों और कार्यों को पवित्र और शुद्ध बनाए रखना कितना महत्वपूर्ण है। जब तुम अपने जीवन में इस पवित्रता को अपनाते हो, तब तुम्हें सच्चे सुख और शांति की अनुभूति होती है। शिव का हर स्वरूप और हर संकेत हमें यह सिखाता है कि सच्चा जीवन वही है जो प्रेम, करुणा और संतोष से भरा हो। जब तुम महादेव की इन शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाते हो, तब तुम्हारा जीवन सफल और सुखद बनता है। महादेव के चरणों में समर्पण का यह अर्थ है कि तुम अपने भीतर की सभी नकारात्मकता और अशांति को छोड़कर उनके मार्ग पर चलने का निश्चय करते हो। यह समर्पण तुम्हारे भीतर की शक्ति को जागृत करता है और तुम्हें अपने आत्मा के साथ गहरा संबंध स्थापित करने में मदद करता है। जब तुम महादेव की भक्ति करते हो, तब तुम्हारे जीवन में एक नई ऊर्जा और उत्साह का संचार होता है। यह ऊर्जा तुम्हें हर चुनौती का सामना करने की शक्ति देती है और तुम्हारे भीतर साहस और आत्मविश्वास का संचार करती है। महादेव के ध्यान में लीन होकर जब तुम अपनी आत्मा से संवाद करते हो, तब तुम्हें अपने भीतर और बाहर की दुनिया का सच्चा अनुभव होता है।
यह ध्यान तुम्हें ब्रह्मांड की अनंत संभावनाओं से जोड़ता है और तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा देता है। तुम्हारे जीवन में जो भी परिस्थितियां आती हैं, वे महादेव की योजना का हिस्सा हैं। यह योजना तुम्हारे विकास और आत्मा की शुद्धि के लिए बनाई गई है। हर परिस्थिति को महादेव का आशीर्वाद मानो और उससे सीखने का प्रयास करो। महादेव के शिवलिंग का पूजन तुम्हें अपनी आत्मा की पवित्रता और शुद्धता का अनुभव कराता है। यह पूजन तुम्हारे भीतर की सभी नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त कर देता है और तुम्हें महादेव के करीब लाता है। जब तुम महादेव के पंचाक्षर मंत्र का जप करते हो, तब तुम्हारे भीतर की सभी शंकाएं और भय समाप्त हो जाते हैं। यह मंत्र तुम्हारे मन को शांत करता है और तुम्हें अपनी आत्मा की गहराई तक ले जाता है। महादेव के जीवन से हमें सीखने को मिलता है कि त्याग और बलिदान से बड़ा कोई धर्म नहीं है। जब तुम अपने जीवन में इस सिद्धांत को अपनाते हो, तब तुम्हें सच्चे सुख और शांति की अनुभूति होती है। तुम्हारे भीतर की जो शक्ति और ऊर्जा है, वह महादेव का ही अंश है। इस शक्ति को पहचानो और इसका सही उपयोग करो। यह शक्ति तुम्हें अपने जीवन के सभी उद्देश्यों को पूरा करने में मदद करेगी। महादेव का त्रिनेत्र हमें सिखाता है कि जीवन में सच्चा ज्ञान और विवेक ही सबसे बड़ा धन है। जब तुम इस ज्ञान को प्राप्त करते हो, तब तुम्हारा जीवन सरल और सुखद बन जाता है। महादेव का नंदी उनके प्रति अडिग भक्ति और समर्पण का प्रतीक है। जब तुम नंदी की तरह महादेव के प्रति अपनी भक्ति को बनाए रखते हो, तब तुम्हें उनकी कृपा का अनुभव होता है। तुम्हारे जीवन का हर क्षण महादेव की कृपा का प्रतीक है। इस कृपा का अनुभव करने के लिए तुम्हें अपने मन और आत्मा को उनके प्रति समर्पित करना होगा। यह समर्पण तुम्हें उनके सानिध्य में ले जाएगा। महादेव के गले का सर्प हमें यह सिखाता है कि जीवन में सभी परिस्थितियों को स्वीकार करना और उनके साथ संतुलन बनाए रखना कितना महत्वपूर्ण है। यह संतुलन तुम्हें हर परिस्थिति में स्थिर और शांत रखता है। महादेव के डमरू की ध्वनि ब्रह्मांड की सृष्टि और विनाश का प्रतीक है। यह ध्वनि तुम्हें जीवन की अनंत संभावनाओं का अनुभव कराती है और तुम्हें अपने भीतर के अनंत को समझने में मदद करती है। महादेव के गंगा जल का महत्व समझो। यह जल पवित्रता और शुद्धता का प्रतीक है। जब तुम इस जल का उपयोग करते हो, तब तुम्हारा मन और आत्मा पवित्र हो जाते हैं। महादेव के चंद्रमा का शीतल प्रकाश तुम्हें जीवन में शांति और स्थिरता का अनुभव कराता है। यह प्रकाश तुम्हारे मन को शांत करता है और तुम्हें हर परिस्थिति में स्थिर बनाए रखता है। शिव का भस्म तिलक हमें यह सिखाता है कि जीवन अस्थायी है और हर आत्मा को अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानना है। यह तिलक तुम्हें अपने भीतर के अहंकार को समाप्त करने में मदद करता है। महादेव के कैलाश पर्वत की ऊंचाई और स्थिरता हमें यह सिखाती है कि जीवन में अपने लक्ष्यों के प्रति अडिग रहना कितना महत्वपूर्ण है। यह अडिगता तुम्हें हर परिस्थिति में सफलता दिलाती है। महादेव के त्रिशूल के 3 शूल हमें सिखाते हैं कि जीवन में अतीत, वर्तमान और भविष्य का संतुलन बनाए रखना कितना आवश्यक है। यह संतुलन तुम्हारे जीवन को सरल और सुखद बनाता है। महादेव के जीवन का हर पहलू हमें यह सिखाता है कि सच्चा जीवन वही है जो प्रेम, करुणा और संतोष से भरा हो। जब तुम इन गुणों को अपने जीवन का हिस्सा बनाते हो, तब तुम्हारा जीवन शिवमय बन जाता है। महादेव की आराधना का उद्देश्य केवल उनका पूजन करना नहीं, बल्कि उनके सिद्धांतों को अपने जीवन में अपनाना है। यह आराधना तुम्हें सच्चे सुख और शांति की ओर ले जाती है।
शिव के ध्यान में जब तुम अपने मन और आत्मा को लगाते हो तब तुम्हें अपनी सच्ची प्रकृति का अनुभव होता है। यह अनुभव तुम्हें ब्रह्मांड की अनंतता का एहसास कराता है। महादेव के प्रति अपनी भक्ति को सच्चा और निस्वार्थ बनाओ। यह भक्ति तुम्हें उनके सानिध्य में ले जाएगी और तुम्हारे जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी। महादेव का पंचाक्षर मंत्र तुम्हारे जीवन में सभी नकारात्मकता को समाप्त कर देता है और तुम्हें सकारात्मकता से भर देता है। इस मंत्र का जप तुम्हारे जीवन को पवित्र और सफल बनाता है। शिव की भक्ति का अर्थ है अपने जीवन को उनकी शिक्षाओं और सिद्धांतों के अनुसार जीना। यह भक्ति तुम्हें सच्चे सुख और शांति की ओर ले जाती है। महादेव का जीवन हमें सिखाता है कि सच्चा सुख और शांति केवल भक्ति, समर्पण और त्याग में है। जब तुम इन गुणों को अपनाते हो तब तुम्हारा जीवन शिवमय बन जाता है। तुम्हारे जीवन का उद्देश्य केवल अपनी इच्छाओं को पूरा करना नहीं, बल्कि इस संसार के लिए कुछ ऐसा करना है जो सभी के लिए लाभकारी हो। यह उद्देश्य तुम्हें सच्चे सुख की ओर ले जाएगा। महादेव के प्रति अपनी श्रद्धा और विश्वास को बनाए रखो। यह विश्वास तुम्हें हर परिस्थिति में सही दिशा दिखाएगा और तुम्हारे जीवन को सफल बनाएगा। महादेव के जीवन से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्चा जीवन वही है जो प्रेम, करुणा और संतोष से भरा हो। जब तुम इन गुणों को अपने जीवन का हिस्सा बनाते हो तब तुम्हारा जीवन शिवमय बन जाता है। महादेव के प्रति समर्पण का सबसे बड़ा अर्थ है अहंकार का त्याग। जब तक अहंकार का नाश नहीं होता तब तक सच्ची भक्ति का अनुभव संभव नहीं। अहंकार से मुक्ति ही आत्मा को महादेव के चरणों में समर्पित करने का पहला कदम है। शिव ही अनादि और अनंत हैं। वे समय और स्थान के परे हैं। उनकी कृपा से ही जीवन में ज्ञान, शांति और मुक्ति की प्राप्ति होती है। उनकी आराधना से जीव को आत्म साक्षात्कार का मार्ग मिलता है। महादेव का त्रिनेत्र यह संकेत देता है कि हर व्यक्ति को अपने भीतर और बाहर की दुनिया को समझने के लिए विवेक, ध्यान और आत्मविश्लेषण का सहारा लेना चाहिए। यह तीसरा नेत्र आत्मज्ञान और सत्य का प्रतीक है। शिव के गले में सुशोभित सर्प काल और मृत्यु के प्रति उनकी विजय का प्रतीक है। यह हमें यह सिखाता है कि यदि हम महादेव के मार्ग पर चलते हैं तो कोई भी भय या संकट हमें डिगा नहीं सकता। महादेव के डमरू की आवाज ब्रह्मांड की अनाहत ध्वनि का प्रतीक है। यह हमें जीवन के मूलभूत सत्य और ब्रह्मांडीय ऊर्जा की अनंतता का अनुभव कराता है। डमरू का नाद सृजन और संहार के बीच संतुलन स्थापित करता है। शिव का चंद्रमा ठंडक, संतुलन और संभाव का प्रतीक है। यह हमें यह सिखाता है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों न हो, हमें हमेशा अपने मन को शांत और स्थिर रखना चाहिए। गंगा की धारा जो महादेव की जटाओं से प्रवाहित होती है, पवित्रता और शुद्धता का प्रतीक है। यह हमें यह सिखाती है कि हमें अपने कर्मों और विचारों को शुद्ध रखना चाहिए ताकि हम महादेव की कृपा के पात्र बन सकें। महादेव का भस्म तिलक यह सिखाता है कि जीवन क्षणभंगुर है। यह हमें संसार के मोह से ऊपर उठने और आत्मा के शाश्वत स्वरूप को पहचानने का संदेश देता है। भस्म तिलक आत्मज्ञान का प्रतीक है। शिव का त्रिशूल अतीत, वर्तमान और भविष्य का प्रतीक है। यह हमें यह सिखाता है कि इन तीनों को संतुलित रखना ही जीवन का वास्तविक धर्म है। त्रिशूल के माध्यम से महादेव हमें सभी प्रकार की पीड़ा से मुक्त करने का आशीर्वाद देते हैं। महादेव का नंदी उनके प्रति अडिग भक्ति और समर्पण का प्रतीक है।
यह हमें यह सिखाता है कि भक्ति केवल कर्मकांडों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारी निष्ठा और समर्पण में झलकनी चाहिए। शिवलिंग महादेव के निराकार और अनंत स्वरूप का प्रतीक है। यह हमें यह सिखाता है कि सृष्टि में सब कुछ उनकी शक्ति और कृपा का ही परिणाम है। शिवलिंग का पूजन आत्मा के मिलन का प्रतीक है। महादेव का कैलाश पर्वत उनके स्थायित्व और सादगी का प्रतीक है। यह हमें सिखाता है कि जीवन में चाहे कितनी भी उथल पुथल क्यों न हो, हमें अपने मूल्यों और सिद्धांतों पर अडिग रहना चाहिए। शिव का रुद्राक्ष उनकी कृपा और सुरक्षा का प्रतीक है। यह हमें जीवन में सच्चे ज्ञान और भक्ति की राह पर चलने की प्रेरणा देता है। रुद्राक्ष धारण करने से व्यक्ति को मानसिक शांति और सकारात्मकता प्राप्त होती है। महादेव की भक्ति का अर्थ केवल उनकी पूजा करना नहीं है, बल्कि उनके सिद्धांतों को अपने जीवन में अपनाना है। यह हमें सिखाता है कि सच्चा भक्त वही है जो अपने जीवन को शिवमय बना ले। शिव का ध्यान करने से व्यक्ति अपने भीतर की सभी नकारात्मकता और अशांति से मुक्त हो जाता है। ध्यान आत्मा को शुद्ध करता है और व्यक्ति को ब्रह्मांड की अनंत ऊर्जा से जोड़ता है। महादेव के पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय का जप आत्मा को पवित्र करता है और व्यक्ति को ईश्वर के करीब लाता है। यह मंत्र हर प्रकार की बाधा को दूर करता है और जीवन में सुख शांति लाता है। महादेव के जीवन से यह शिक्षा मिलती है कि हर स्थिति को स्वीकार करना और उसके साथ सामंजस्य बैठाना ही सच्चा धर्म है। शिव हमें धैर्य, सहनशीलता और करुणा का पाठ पढ़ाते हैं। शिव की वेशभूषा, उनका सरल और तपस्वी जीवन यह सिखाता है कि बाहरी आडंबरों से ज्यादा महत्वपूर्ण है आंतरिक शुद्धता और ईमानदारी। शिव का जीवन हमें सादगी और सत्य का मार्ग दिखाता है। महादेव का तांडव नृत्य जीवन के सृजन और विनाश का प्रतीक है। यह हमें यह सिखाता है कि हर अंत एक नई शुरुआत है। यह नृत्य ब्रह्मांडीय ऊर्जा और शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। शिव के भक्तों को यह समझना चाहिए कि उनकी आराधना का उद्देश्य केवल उनकी कृपा प्राप्त करना नहीं, बल्कि उनके गुणों को आत्मसात करना है। शिव की भक्ति व्यक्ति को जीवन के सभी संकटों से उबारती है। महादेव के प्रति श्रद्धा और विश्वास का अर्थ है जीवन की हर परिस्थिति को उनकी इच्छा मानकर स्वीकार करना। यह विश्वास व्यक्ति को हर कठिनाई में शक्ति और धैर्य प्रदान करता है। शिव के गले में बहती गंगा यह सिखाती है कि भक्ति के मार्ग पर चलने के लिए मन और हृदय को पवित्र बनाना आवश्यक है। यह पवित्रता व्यक्ति को ईश्वर के निकट लाती है। महादेव की आरती और पूजा के माध्यम से भक्त अपनी आत्मा को शुद्ध करते हैं और अपनी प्रार्थनाओं को उनके चरणों में समर्पित करते हैं। यह प्रक्रिया आत्मा को महादेव के अनंत प्रेम और आशीर्वाद से जोड़ती है। शिव का वास कैलाश पर है, जो जीवन की ऊंचाई और स्थिरता का प्रतीक है। यह हमें सिखाता है कि जीवन में हमें अपने लक्ष्यों के प्रति अडिग रहना चाहिए। महादेव का पंचमुखी स्वरूप यह संकेत देता है कि वे भूत, भविष्य, वर्तमान, अंतरात्मा और ब्रह्मांडीय शक्ति का प्रतीक हैं। यह हमें सिखाता है कि जीवन को इन सभी पहलुओं के साथ संतुलित करना चाहिए। शिव का ध्यान करते समय व्यक्ति अपनी आत्मा की गहराई में डूबकर ब्रह्मांड की अनंतता का अनुभव करता है। यह ध्यान व्यक्ति को अपने भीतर की शक्ति को पहचानने और उसका सही उपयोग करने में मदद करता है। महादेव का अभिषेक जल, दूध, शहद और अन्य पवित्र सामग्रियों से किया जाता है। यह अभिषेक हमें यह सिखाता है कि भक्ति केवल कर्मकांड नहीं, बल्कि हृदय की सच्ची भावना का प्रतीक है।
शिव का जीवन हमें सिखाता है कि जीवन में केवल भोगविलास नहीं बल्कि तपस्या और त्याग ही सच्चे सुख का मार्ग है। शिव का तपस्वी जीवन हर भक्त के लिए प्रेरणा है। महादेव के प्रति भक्ति का अर्थ है अपने जीवन को उनकी शिक्षाओं और सिद्धांतों के अनुसार जीना। यह भक्ति व्यक्ति को सच्चे सुख और शांति की ओर ले जाती है। शिव की भक्ति के माध्यम से व्यक्ति अपने जीवन के सभी विकारों और अशुद्धियों से मुक्त हो सकता है। यह भक्ति आत्मा को शुद्ध करती है और व्यक्ति को अपने सच्चे स्वरूप का एहसास कराती है। महादेव के जीवन का हर पहलू हमें यह सिखाता है कि सच्चा जीवन वही है जो प्रेम, करुणा और संतोष से भरा हो। जब हम इन गुणों को अपने जीवन का हिस्सा बनाते हैं तो हमारा जीवन शिवमय बन जाता है। महादेव के प्रति समर्पण का अर्थ है अपने जीवन को उनकी इच्छाओं के अनुसार जीना। यह समर्पण व्यक्ति को उनके सानिध्य में ले जाता है और जीवन को सफल बनाता है।